नमस्कार, मेरा नाम है रवि पांडे और आप देख रहे हैं द नेक्स्ट शो, एक ऐसा शो जहां मिलती हैं अहम खबरें विस्तार से। आज इस वीडियो में एक ऐसे गांव के बारे में बात करेंगे जहां से 15,000 से अधिक लोग भारतीय सेना में शामिल हो चुके हैं। आज बात करेंगे दिल्ली में 13 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए। ये घुसपैठी कहां से आए और कैसे आए, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करेंगे ऑनलाइन पेमेंट के बारे में। अब गलती से भी गलत खाते में नहीं जाएगा यूपीआई पेमेंट। एनपीसीआई ने बनाया है नया नियम। क्या है ये नियम, आइए इसको जानते हैं। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े गलतियों पर ब्रेक लगाने के लिए एनपीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। नया नियम लागू होने के बाद गलती से भी किसी भी गलत खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। जानिए पूरी जानकारी। देश में डिजिटल भुगतान का चलन लगातार बढ़ रहा है और यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसके केंद्र में है। आज लाखों लोग अपने रोजमर्रा के भुगतान यूपीआई के माध्यम से करते हैं, जिससे पैसों का लेन देन चंद सेकंडों में हो जाता है। हालांकि इन सुविधाओं के बीच कभी कभी छोटी सी गलती भारी पड़ जाती है, जब पैसा गलत खाते में ट्रांसफर हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए अब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने एक नया नियम लागू करने का फैसला किया, जिससे इस तरह की गलतियां भविष्य में नहीं होंगी। क्या है एनपीसीआई का नियम, आइए जानते हैं। नए नियम के मुताबिक अब जब कोई व्यक्ति यूपीआई के जरिए पैसे भेजेगा तो उसे उस खाते का वही नाम दिखाई देगा जो बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम यानी सीबीएस में दर्ज है। यानी अब सिर्फ आपके फोन में सेव नाम के आधार पर आप पैसे नहीं भेज सकेंगे, बल्कि बैंक रिकॉर्ड का असली नाम ट्रांजैक्शन स्क्रीन पर दिखाई देगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पैसे सही व्यक्ति को ही जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यूजर्स को सही अकाउंट होल्डर की पहचान दिखाना है, ताकि भ्रम की कोई भी गुंजाइश ना रहे। अक्सर ऐसा होता है कि किसी के फोन में कोई नंबर अलग नाम से सेव होता है और बैंक में उसका कोई और नाम होता है, और जिससे गलती से ट्रांजैक्शन गलत हो जाता है और गलत खाते में पैसे चले जाते हैं। लेकिन एनपीसीआई के इस नए नियम के बाद अब गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। एनपीसीआई द्वारा घोषित यह नियम 30 जून 2025 से देश भर के सभी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लागू हो जाएगा। यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भीम जैसे सभी यूपीआई ऐप्स को इस बदलाव को अपने सिस्टम में शामिल करना होगा। कई बार सतर्कता के बावजूद भी ट्रांजैक्शन गलत हो सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसे गलती से पैसे भेजे गए हैं। यदि वह पैसे वापस नहीं करता है तो अपने बैंक में तुरंत संपर्क करें और शिकायत दर्ज करवाएं। साथ ही एनपीसीआई की हेल्पलाइन 1800-120-1740 पर कॉल करें या एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करें, जिससे आपके पैसे वापस आ सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे गांव के बारे में जहां से 15,000 लोग भारतीय सेना में भर्ती हो चुके हैं और लगातार यहां के लोग भारतीय सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी में गाजीपुर से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है गहमर गांव। आबादी के लिहाज से ये एशिया का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन ये इसकी पहचान नहीं है। इसकी पहचान है देशभक्ति का जुनून। यहाँ हर घर में कोई न कोई व्यक्ति सेना में है या तैयारी कर रहा है या सेना में रह चुका है। इस गांव ने भारतीय सेना में अब तक 15,000 से ज्यादा सैनिक दिए हैं। इसी वजह से लोग गहमर को फौजियों वाला गांव भी कहते हैं। हम गहमर गांव पहुंचे और यहाँ के फौजियों और सेना में जाने की तैयारी में जुटे युवाओं से भारत पाकिस्तान के बीच बने हालात पर बात की। 90 साल के बंशीधर सिंह 1971 की जंग लड़ चुके हैं। वे कहते हैं कि सरकार अगर इजाजत दे तो वे आज भी बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान से युद्ध लड़ सकते हैं। आप देश के फौजियों का जुनून देखिए, इसे इंडियन आर्मी कहते हैं। 90 साल का एक वृद्ध जो कि भारतीय सेना में रह चुका है और वह कह रहा है कि हमें आप बॉर्डर पर भेज दीजिए साहब और हम पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। गांव में 1965 से लेकर कारगिल युद्ध लड़ने वाले 50 से ज्यादा लोग रहते हैं। गहमर गांव से भारतीय सेना में 42 लेफ्टिनेंट से लेकर 23 ब्रिगेडियर रैंक तक के अधिकारी भी रह रहे हैं। मौजूदा समय में 45 कर्नल रैंक के अधिकारी भारतीय सेना में एक्टिव हैं। गांव 22 छोटे छोटे मोहल्लों में विभाजित है। प्रत्येक मोहल्ले का नाम किसी न किसी सैनिक के नाम पर रखा गया है, जो गांव के सैन्य इतिहास को दर्शाता है। गहमर गांव में किसी मॉडर्न सिटी जैसी सारी सुविधाएं हैं। गांव में टेलीफोन एक्सचेंज, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज,
हेल्थ सेंटर से लेकर खुद का रेलवे स्टेशन है, जहां बिहार, बंगाल और यूपी के करीब 20 ट्रेनें रोजाना आती हैं। बच्चों को सैनिक स्कूल में एडमिशन और उसकी तैयारी करवाने के लिए राफेल एकेडमी नाम की संस्था भी है। इसे गांव के ही रिटायर्ड फौजियों ने शुरू किया है। आप उस गांव में जरूर जाएं, आपको एक अलग ही देशभक्ति की फीलिंग आएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में 13 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस ने 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों को औचिंडी इलाके से गिरफ्तार किया। ये सभी बांग्लादेशी 2 साल पहले अवैध तरीके से देश में दाखिल हुए थे। तब से अलग अलग इलाकों में मजदूरी का काम कर रहे थे। पुलिस ने जब से अवैध घुसपैठियों की तलाश तेज की, ये तब से छिपने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बांग्लादेश से दिल्ली लाने में उनकी मदद जलील नाम के शख्स ने की थी। वो बांग्लादेश का ही रहने वाला है। जलील के कहने पर यह सबसे पहले बस पकड़कर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर आए। वहां से इन्हें ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां से वे आराम से भारत में घुस गए। इसके बाद ऑटो पकड़कर कूच बिहार पहुंचे। वहां से रेलवे स्टेशन से जलील ने सबका टिकट करवाया और टिकट करवाकर ये लोग दिल्ली आ गए और जलील बांग्लादेश वापस चला गया। पकड़े गए लोगों के पास से 4 मोबाइल भी बरामद किए गए और हैरानी की बात है कि ये लोग उन मोबाइल ऐप का प्रयोग कर रहे थे जो भारत सरकार द्वारा बैन कर दिए गए और जानकारी के मुताबिक इन मोबाइल ऐप का प्रयोग वह अपने बांग्लादेश में रहने वाले रिश्तेदारों से बात करने के लिए कर रहे थे। ये हैरानी की बात है कि कैसे कोई किसी और देश का नागरिक भारत में आ रहा है, रह रहा है और काम भी कर रहा है। दिल्ली जैसे शहर में जहां देश की महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारियां हैं, कैसे यहां तक कोई अन्य देश का नागरिक पहुंच रहा है? ये बड़ा सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर है। क्या हमारी इंटेलिजेंस सही से कार्य कर रही है? यह भी एक प्रश्न चिन्ह सामने आता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।